मुद्दा विहीन विपक्ष कहीं ठहर नहीं पाएगा इस बार एनडीए के सामने। मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। जी इसको लेकर क्या कहेंगे और किस प्रकार की आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी है उन सबका ये था कि एमपी साहब के साथ बैठ करके एक तालमेल, एक समन्वय, एक परिचय हो जाए। तो आज उसी कड़ी में यहाँ हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है एमपी साहब के सामने। और पूरा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का निर्देश है हम सब लोगों के लिए, उसके लिए हम सब लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए के जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई प्रदीप चौधरी जी, उनको जिताने का काम करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 92,000 से तो ये पिछली बार बिना राष्ट्रीय लोकदल के जीते थे, इस बार कम से कम 1 लाख की प्लस लीड करके 1,92,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। इस हिसाब से विपक्ष लगातार कहता है, आरोप लगाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तमाम मुद्दों की बात करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, काम नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल और इस प्रकार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उसको लेकर किस तरह का कार्य? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष एकजुट भी नहीं है, उनकी एक राय भी नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष कहीं ठहर नहीं पाएगा इस बार एनडीए के सामने, विपक्ष ठहर नहीं पाएगा। प्रदीप चौधरी के लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी राष्ट्रीय लोकदल की? काफ़ी सारे जो देखा जाए राष्ट्रीय लोकदल का काफ़ी इधर भी रुतबा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा गांव हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, प्रदीप चौधरी जी पहली बार जब विधायक बने तो राष्ट्रीय लोकदल के ही सिंबल पर बने थे। उस समय इनके पिताजी स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी राष्ट्रीय लोकदल में ही थे और उनका अचानक देहांत हो गया था। उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ था उसमें प्रदीप चौधरी जी पहला चुनाव राष्ट्रीय लोकदल से ही। तो प्रदीप जी हमारे लिए कोई नए नहीं है, सब एक दूसरे से परिचित हैं और सज्जनता का उनका कोई जवाब नहीं है। बहुत सज्जन आदमी है। बहुत इस बात पर बड़ी राजनीति हुई, बहुत लोगों ने इसको दूसरे तरीके से मॉडिफाई किया है सज्जनता को लेकर। मैंने आज भी उनसे यही सवाल पूछा कि सज्जनता को लेकर, सज्जनता व्यक्ति का होना गलत है कि मैं जब बात ग्राउंड रिपोर्ट पे होती है किसी आम व्यक्ति से बात करता हूँ तब भी ये पूछता हूँ सज्जनता गलत है क्या? देखिए, सज्जनता तो गुण है जो उनको विरासत में मिला है अपने पिताजी से। वे भी बहुत सज्जन थे और जितना विकास उन्होंने विधायक रहते हुए किया, विकास पुरुष के नाम से जनता उनको सम्मान देती थी। तो पिताजी के गुण वही गुण आदरणीय भाई प्रदीप चौधरी जी के अंदर है। तो ये तो विपक्ष तो अब जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो इनकी सज्जनता को ही, सज्जन होना कोई गुनाह थोड़ा, ये सज्जन होना तो एक गर्व की बात है। जबकि हर आदमी को सज्जन होना चाहिए। सज्जन है, बच्चा सज्जन हो, परिवार सज्जन हो। बिल्कुल, हर आदमी यही चाहता है कि मेरी औलाद, मेरा परिवार, सब लोग सज्जन हो। तो सज्जन होना तो अच्छी बात है। अब वो विपक्ष वाले को मुद्दा नहीं तो सज्जनता कोई निगेटिव तरीके से पेश करते हैं, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। तो किस प्रकार की इस बार जिस तरह के वही समीकरण, वही सारी चीजें, बहुत छोटे सा बदलाव, उस बार बसपा उधर थी, इस बार बसपा अलग प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो इस बार किस तरह की रहेगी? मेरा मानना यह है कि कहीं चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी हो, ये कहीं ठहर नहीं पाएंगे। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है। तो नकारात्मक जो राजनीति वो कर रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं जाने वाली है। जनता एनडीए के साथ रहेगी, गठबंधन के साथ रहेगी। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ चौधरी धीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो बीजेपी के साथ रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेगी, जो कि मुद्दों की राजनीति करते हैं, गरीब व्यक्तियों की राजनीति करते हैं। और जो उनको प्रदीप चौधरी की सज्जनता को लेकर जो विपक्ष लगातार बात उठाता है, वो एक सज्जनता होना कोई गलत बात नहीं है। जुड़े रहिए सहारनपुर टुडे न्यूज़ के साथ।